जय हिंद विद्यार्थियों। आज वचन का हम लोग ऐसा नियम पढ़ेंगे जिसमें कि कुछ सामान्य से ऐसे शब्द होते हैं जिनका कुछ नियमों के आधार पर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लड़का, अर्थात किसी शब्द के अंत में आ जाए, शब्द अकारांत हो, वह शब्द का आ के स्थान पर, जैसे यह आ जाए तो इसके स्थान पर ए लगा देंगे तो वह शब्द जो होगा बहुवचन बन जाएगा। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है लड़का का, लड़के। वैसे ही एक शब्द लिखा गद्दा, तो गद्दा का होगा गद्धे। अगला एक शब्द जो है यह लिखा हुआ है घोड़ा, घोड़ा का होगा घोड़े। वैसे ही कमरा का, कमरे। बच्चा का, बच्चे। वैसे कलम का, कलमे। और अगला नियम है कि कोई भी शब्द जब इकारांत, चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई वाला हो, शब्द के अंत में इकारांत आए और वह शब्द स्त्रीलिंग हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम लोग शब्द के अंत में या जोड़ देते हैं। अर्थात कहा जाए कि शब्द के अंत में यह इकारांत यह आए तो इन दोनों को हटाकर हम शब्द के अंत में या जोड़ देंगे और वह शब्द जो होगा बहुवचन बन जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है चिड़िया का, चिड़िया। वैसे विदिया का, विदिया। वैसे गुड़िया का, गुड़िया। वैसे बुढ़िया का, वैसे बुढ़िया का जो होता है बुढ़िया। आदि शब्द ऐसे जैसे नदी का, नदियां। पत्ती का, पत्तियां। साड़ी का, साड़ियां। तो ऐसे जब शब्द स्त्रीलिंग होंगे और इकारांत होंगे तो उनके शब्द के अंत में या जोड़ देंगे, अर्थात यह चंद्रबिंदी के तरह या लगा के हम कर देंगे तो वह शब्द बहुवचन हो जाता है। वैसे अगला एक नियम है तीसरा, जो एक वचन से बहुवचन में शब्द क्या हो कि एक वचन आए, वहां आ ई उ आदि शब्द आए तो शब्द के अंत में आ ई उ आदि आए, इसके स्थान पर ऐसे लगा के ऐ करके उस शब्द का बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एक शब्द है लता, लता का जो बहुवचन होगा लताएं। वैसे माता का, माताएं। आदि शब्द का ऐसे प्रयोग होता है। जैसे बहू, बहू का होता है बहुए। आदि शब्द ऐसे जब आए जैसे लू, लू का, यह लू, लू का होता है लुए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आएंगे, जैसे मातु का, धातु का धातुएं, शाखा का शाखाएं, घटा का घटाएं, कामना का कामनाएं, वार्ता का वार्ताएं आदि शब्द आते हैं तो वह शब्द बहुवचन हो जाते हैं। वैसे ही एक और नियम है, शब्द के अंत में जब इकारांत आए और उस शब्द का प्रयोग हम जो करते हैं तो वह आपका, जैसे मुनि, ई और ई के स्थान पर यो को जोड़ देंगे
जो अगला नियम है, इस ह्रस्व ई और दीर्घ ई के स्थान पर यूं को जोड़ देंगे तो वह शब्द बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे मुनि का, मुनियों, मुनि का मुनियों, नदी का नदियों। गाड़ी का गाड़ियों। आदि शब्द जब आता है तो वह सीधे सीधे बहुवचन में बदल जाता है। जैसे श्रीमती का श्रीमतियों होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो नियम थे ऐसे किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हिंदी साहित्य में आते हैं, जैसे रिश्तों, नाते और रिश्तों को बताने वाले शब्दों का बहुवचन नहीं बनता। जो शब्द वह होता है ठीक वैसे ही प्रयोग किया जाता है। तो अगले वाले नियम में हम लोग उसको ऐसे पढ़ लेंगे, जिसमें 5वां नियम है कि नाते रिश्ते बताने वाले कुछ शब्द जो होते हैं वह एक वचन में वही प्रयोग होते हैं और बहुवचन में भी वही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राजा का राजा ही होता है, दादा का दादा ही होता है, ऐसे दादी का दादी। अर्थात कोई भी रिश्ते बताने वाले शब्द होंगे तो उनका हमेशा जो एक वचन होगा वही उसके बहुवचन में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एक वचन भी वही होता है और बहुवचन भी वही होता है। जैसे सरसों का बहुवचन जो होता है सरसों ही होता है। सरसों हो गया आपका। पानी का पानी ही होता है। अब पानी का जो एक वचन है वही उसका बहुवचन भी होता है। सरसों हो गया आपका, पानी हो गया। उसके बाद से आपका चाकू, जो कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया कि चाकू का बहुवचन क्या होगा, तो चाकू का जो बहुवचन है वह चाकू ही होता है। चाकू का जो बहुवचन है वह चाकू ही होता है। वैसे याचना का बहुवचन याचना ही होता है। याचना, यह एक वचन में भी वही प्रयोग होगा और बहुवचन में भी याचना का ही प्रयोग होता है। वह शब्द हमेशा बहुवचन में भी प्रयोग कर दिए जाते हैं। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।